तिमिर बताया है। और बोलते हैं आज हम दृष्टिगत रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग सुश्रुत ने 12 प्रकार के दृष्टिगत रोग बताए, जिसमें से वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज और परिमलाई करके 6 तिमिर बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 तिमिर बताए हैं। साथ ही साथ इन्होंने और क्या बताया है? पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि, रस्व जाड्य, धूमदर्शी, नकुलांध्य, गंभीरिका, इस तरीके से हमारे पास हो गए 6 ये 7 8 9 10 11 12 तो ये बताए हैं। और वाग्भट ने एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं? वाग्भट के एक्स्ट्रा, वाग्भट ने कफ विदग्ध दृष्टि को नहीं माना है। कफ विदग्ध दृष्टि को नहीं मानते हुए उन्होंने उष्ण विदग्ध दृष्टि एवं अम्ल विदग्ध दृष्टि एक्स्ट्रा माना है। साथ ही में रात्रियांध्य और उसके बाद औपसर्गिक लिंगनाश, ये इन्होंने एक्स्ट्रा माने। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें दोष और साध्य साध्यता। दोषों की साध्य साध्यता देखेंगे। सबसे पहले वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज, परिमलाई में पित्तज और रक्तज है। पित्त और कफ विदग्ध में वही वाले हैं। रस्व जाड्य पित्त की वजह से होता है। धूमदर्शी भी पित्त की वजह से होता है। नकुलांध्य त्रिदोषज है और गंभीरिका वात की वजह से होता है। अब इसमें से जो धूमदर्शी, नकुलांध्य और गंभीरिका, ये तीनों असाध्य व्याधियाँ हैं, इनमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और बाकी सारी साध्य हैं। तो इस तरीके से दृष्टिगत रोग सुश्रुत ने 12 माने हैं। वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज, परिमलाई, संसर्गज। संसर्गज पित्त रक्त की वजह से होता है। पित्त विदग्ध, कफ विदग्ध, रस्वजाड्य, धूमदर्शी, नकुलांध्य, गंभीरिका। वातज में जो वाग्भट है उन्होंने एक्स्ट्रा क्या माने हैं? उन्होंने कफ विदग्ध दृष्टि को नहीं मानते हुए उष्ण विदग्ध और अम्ल विदग्ध माना है। रात्रि आंधी और औपसर्गिक लिंगनाश, ये एक्स्ट्रा उन्होंने माना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले तिमिर रोगों के बारे में। तो तिमिर रोग जो है वो पटल के अनुसार एवं दोषानुसार पढ़ेंगे। तो तिमिर पटलगत अनुसार और दोषगत अनुसार पढ़ेंगे। पटलगत अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पटल में, और दोष अनुसार तो वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज और परिमलाई हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि पटल क्या होते हैं। तो पटल जो होते हैं 6 होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वर्त्मगत होते हैं और 4 अक्षी गोलक में होते हैं। और जो ये 4 अक्षी गोलक में पटल बताए गए हैं, वही इन्हीं चारों अक्षी गोलक में ही तिमिर के लक्षण पाए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पटलगत तिमिर के लक्षणों से। तो प्रथम पटलगत तिमिर के जो लक्षण हैं कि अव्यक्तानि सरूपाणी का मतलब कि उसको सारी अव्यक्तानि सरूपाणी मतलब प्रकोपित दोष शिराओं में जाकर के प्रथम पटल में अवस्थित हो जाते हैं। तो रोगी जो है सभी वस्तुओं को अस्पष्ट रूप से देखता है, इसको रिफ्रैक्टिव एरर्स भी कहते हैं। और उसके बाद द्वितीय पटलगत लक्षण की बात करें तो द्वितीय पटलगत में दृष्टि भ्रंश हो जाती है। जो पेशेंट है वो सभी चीज़ों को भ्रमित रूप से देखता है। एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि दूरस्थानी रूपाणी समीपस्थ सभी दूर वस्तुओं को पास में देखता है और पास की वस्तुओं को दूर देखता है। सूची की जो ये सुई है तो इसकी सूची का पांचुम में इसमें धागा भी नहीं जाते हुए दिखता ही नहीं उसको। सूची में धागा नहीं डाल सकता है ऐसा पेशेंट। तृतीय पटलगत जो लक्षण होता है, अगर उसमें दोष ऊपर की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता और बड़ी वस्तुओं को आच्छादित देखता है। और साथ ही में ये भी बताया गया कि दोष अगर नीचे के हिस्से में हो तो नीचे के हिस्से में हो तो समीप की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और ऊपर दोष स्थित हो तो दूर की वस्तु नहीं देख सकता और पार्श्व में दोष स्थित हो तो
पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख सकता। दोषों के चारों तरफ अगर दोष प्रेजेंट मतलब अगर दृष्टि के चारों तरफ अगर दोष प्रेजेंट है तो वस्तु को बहुत ही संकुल रूप में देखता है। और अगर दृष्टि के मध्य में दोष हो तो वो एक वस्तु को दो रूप में देखता है। और अगर दृष्टि के दो साइड में दोष हो तो वो एक ही वस्तु को तीन रूप में देखता है। और अगर दृष्टि के अनेक स्थानों पर दोष प्रेजेंट हो तो वो बहुत अनेक रूपों में वस्तु को देखता है और इसी को तृतीय पटलगत। और ये भी ध्यान देना है कि अगर द्वितीय पटलगत जो दोष हैं, द्वितीय पटलगत दोष हैं, तो उसमें उसको वाग्भट ने तिमिर कहा है, लेकिन तृतीय पटलगत जाने पर सुश्रुत ने उसे तिमिर कहा है। और चतुर्थ पटलगत जाने पे इसको लिंगनाश की संज्ञा सुश्रुत ने दी है। चतुर्थ पटलगत अगर दोष चले गए तो उसको लिंगनाश की संज्ञा दी है सुश्रुत ने। तो पूर्णतः इसमें दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है चतुर्थ पटलगत में और अंधकार सा प्रतीत होता है। अगर न अतिरूण अवस्था में दोष, अगर न अतिरूण यानी कि पक्व बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है, तो उसमें रोगी क्या है, चंद्रमा, सूर्य और बिजली को प्रकाशमान वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन अंधेरे में नहीं देख सकता है। तो यही हो गया लिंगनाश, इसी को नेलिका और कांच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पटलगत अनुसार तिमिर के लक्षण। अब हम पढ़ेंगे वातज दोष अनुसार वातज पित्तज वाले लक्षण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातज तिमिर के लक्षण। तो वातज तिमिर में जो पेशेंट है उसको चीज़ें घूमती हुई सी मलिन अरुण वर्ण की और तथा उसमें जो टेढ़ी वस्तुएं हैं वो कभी सीधी दिखेंगी और वाइस वर्सा, मतलब सीधी वस्तु होगी तो वो टेढ़ी दिखेगी और अगर टेढ़ी वस्तु होगी तो सीधी दिखेगी। और अगर यही चीज़ कांच में परिवर्तित हो गई तो उसकी दृष्टि अरुण वर्ण की हो जाएगी। और अगर ये लिंगनाश में कन्वर्ट हो गई तो देखो हम जो बात करेंगे हम फॉर्मेट में बात करेंगे। पहले हम वातज तिमिर की बात करेंगे कि जिसमें व्यक्ति को घूमती हुई सी चीज़ें दिखाई देंगी, मलिन दिखाई देगी, टेढ़ी वस्तुएं सीधी दिखाई देंगी, सीधी वस्तुएं टेढ़ी दिखाई देंगी। फिर हम कांच की बात करेंगे, फिर हम थर्ड पॉइंट में लिंगनाश की बात करेंगे। तो वातज लिंगनाश में क्या लक्षण दिखाई देंगे उसको कि उसकी वातज लिंगनाश में ऐसा लगेगा कि बंदे तो जो उसकी अगर कांच में धूल या धूम से आवृत हो जाता है अगर दृष्टि, तो उसकी वजह से क्या होता है वो वातज लिंगनाश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पित्तज तिमिर कांच और लिंगनाश की। तो पित्तज तिमिर में जो रोगी है वो सूर्य, इंद्रधनुष, मयूर के पंख की तरह विचित्र रूपों को देखता है। अगर वही चीज़ कांच में कन्वर्ट हो जाती है अगर अपेक्षा करके, तो जो पेशेंट है सब हो जाता है। और अगर कांच में परिवर्तित हो गया तो नील वर्ण की वस्तुएं उसे दिखाई देंगी। और यही चीज़ अगर लिंगनाश में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको दृष्टि जो है भ्रमर के समान हो जाएगी। दृष्टि भ्रमर के समान नील वर्ण की तेज रहे तो स्निग्ध हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कफज तिमिर की। तो कफज तिमिर में जो दृष्टि होती है वो श्वेत बादल के समान होती है। और कांच में अगर परिवर्तित होगी तो वो इसमें चंद्रमा, सूर्य, दीपक आदि की भांति दिखता है। और अगर यही चीज़ लिंगनाश में कन्वर्ट हो गई तो जो दृष्टि होती है वो बहुत ही कठिन और स्निग्ध हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रक्तज तिमिर के लक्षण। तो रक्तज तिमिर में जो पेशेंट है वो हरित श्याव कृष्ण धुएं से आच्छादित वस्तुओं को देखता है। अगर यही चीज़ कांच में कन्वर्ट हो जाती है तो लाल एवं कृष्ण वर्ण का हो जाता है। देखो हम सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब भी हम तिमिर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। अगर कांच की बात करें तो उसमें हम वर्ण की बात कर रहे हैं। और अगर हम लिंगनाश की बात कर रहे हैं तो उसमें हम दृष्टि में क्या परिवर्तन होंगे, वर्ण एवं जैसे देखने में असमर्थता है या फिर तेज रहित हो गया है या कठिन हो गया है, इस तरीके की कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं रक्तज तिमिर की बात की कि धुएं से आच्छादित
पाता है अपने आप को, और श्वेत वर्ण हरित श्याम कृष्ण वर्ण का होता है। उसके बाद कांच की बात करें तो ये लाल एवं कृष्ण वर्ण, सिर्फ हम कलर्स की बात करेंगे इसमें। और फिर हम बात करेंगे अगर लिंगनाश की, तो लिंगनाश में तेज रहित हो जाता है और देखने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सन्निपातज। सन्निपातज में विचित्र रूपों में देखता है, सभी लक्षण मिश्रित होंगे, इस तरीके से आप लिख देना। फिर उसके बाद परिमलाई में कांच और लिंगनाश नहीं आते, इसमें केवल तिमिर के लक्षण आएंगे। तो परिमलाई में पित्त और रक्त के मिश्रित लक्षण आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तिमिर, कांच और लिंगनाश के साध्य असाध्यता के बारे में। साध्य असाध्यता में सबसे पहले देखो आप, अगर राग रहित है और प्रथम पटल में स्थित है तो वह साध्य है, और अगर राग नहीं है तो, और प्रथम पटल में तो साध्य है, राग है और द्वितीय पटल में है तो कृच्छ है, और उसके बाद अगर ये तृतीय पटल में चला गया तो वह याप्य तिमिर, कांच या लिंगनाश हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तिमिर रोग की चिकित्सा के बारे में। तो तिमिर रोग की चिकित्सा में अगर राग प्राप्त है तो सिरा मोक्षण नहीं कराते हैं, उसमें रक्त मोक्षण कराएंगे जलौका विधि से, जलौका से रक्त मोक्षण कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे त्रिफला की। तिमिर की चिकित्सा में त्रिफला का इम्पोर्टेंस दिया गया है। त्रिफला का प्रयोग मेष श्रृंगी के साथ मेष श्रृंगी, और अगर वातज से पीड़ित है, पित्तज से पीड़ित है और कफज से पीड़ित है तो क्या करना है। अगर पेशेंट वातज से पीड़ित है तो त्रिफला का हमें प्रयोग करना है तैल के साथ, और कफज से पीड़ित है तो शहद के साथ, और प्रचुर घृत देना है पित्तज के साथ। साथ ही में अन्य योग बताए गए हैं, जैसे कि सर्प की वसा का अंजन करना है। इसको बनाने की विधि भी बताई गई है कि आप काले सांप के मुख के अंजन और घी रखकर जला दें, उसके बाद खस और तेज पत्र मिलाकर लगाएं, मतलब काले सर्प के मुख में अंजन और घी रखकर उसे जला दें, और उसका जो चूर्ण बनता है उसको तेज पत्र मिलाकर लगाएं, जिससे रेटिना अलग हो जाने पे या तिमिर के कॉम्प्लिकेशंस में इसको यूज़ करते हैं। साथ ही में विभीतक अंजन दिया है, और साथ ही में कुकुटांड अंजन दिया गया है, कुकुटांड अंजन दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें पर्टिकुलर दोष अनुसार क्या ट्रीटमेंट है। तो वातज में क्या हम दे सकते हैं, त्रिवृत्त का घृत देने के लिए बोला गया है। पित्तज में जांगल पशु पक्षियों के मांस को हमें मधुर गण की औषधियों एवं घृत के साथ देना है, और कफज में यही जांगल पशु पक्षियों के मांस को रसौत, शहद, शर्करा, मनशिला इत्यादि के साथ देना है। अब हम बात करते हैं सन्निपातज तिमिर रोग की चिकित्सा में सौवीरांजन को तपा कर, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके आपको किसमें आवाप देना है, उसको किसमें बुझाना है, तो मूत्र वर्ग में भी उसको बुझा करके फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। इसको किसी भी ऐसे पक्षी में जो कि निशाचर है उसकी अस्थियों में इसको भर देना है। इस सौवीरांजन को तपा कर जब मूत्रवर्ग में भिगो दिया, आप कर दिया, उसके बाद इस बोन में जो कि किसी पक्षी का है उसमें भर के बहते हुए जल में छोड़ देना है, और उसको एक मास के बाद निकालना है, और उसमें मुलेठी का चूर्ण मिलाकर व्यक्ति को देना है सन्निपातज तिमिर रोग के लिए। अब हम बात करते हैं श्लैष्मिक लिंगनाश, जो कि एक अलग से बुक में दिया हुआ है। श्लैष्मिक लिंगनाश की चिकित्सा में आपको जो ध्यान रखना है कि यववक्रा शलाका से ट्रीटमेंट करते हैं, यववक्रा शलाका से ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर ट्रीटमेंट सम्यक रूप से हो गया, ट्रीटमेंट यानी कि इसमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, वेधन करना है, सर्जरी कौन सा कर्म करना है, वेधन कर्म करना है। श्लैष्मिक लिंगनाश में वेधन कर्म करना है, या वक्र शलाका से सम्यक वेधन होने पर स्त्री दूध से उसका सिंचन करना है, और उसके बाद इतना सब हो जाने पर उसको प्रति तीसरे दिन पट्टबंधन करना है।
और अगर श्लैष्मिक लिंगनाश में 6 उपद्रव प्रेजेंट हैं जो कि बताए गए हैं आवर्तिकी, शर्करा, राजीमती, छिन्ना शंकु, चंद्र की, छत्र की, इन केसेस में आपको ट्रीटमेंट नहीं करनी है श्लैष्मिक लिंगनाश की। तो ये हो गए हमारे तिमिर रोग ख़त्म। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। कैटरैक्ट जो कि तिमिर को ही मॉडर्न कोरिलेशन है। थैंक यू।